गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेंस्ट्रुएशन की शीट आप सभी को मिल गई होगी क्वेश्चन वाली। आई होप सो आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किया होगा। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो था रिगार्डिंग रेक्टेंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो डायगोनल हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है एरिया कितना होगा। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, जिस किसी को भी बेसिक्स पता होंगे। लेंथ और ब्रेथ इतना तो सभी को पता होगा, ये होती है डायगोनल हमारे रेक्टेंगल की। हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल समझ के पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे मिलता है दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो हमें मुझे मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो डायगोनल हमको कितना दे रखा है 15, 15 का होल स्क्वायर। लेंथ कितना दे रखा है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम पहले निकालेंगे ब्रेथ, क्योंकि एरिया सबको पता है। एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, ब्रेथ। तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले ब्रेथ, फिर हम निकालेंगे एरिया। ये कितना आएगा 81, दैट इज बी स्क्वायर। तो बी हमारा कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 81, दैट इज इक्वल्स टू 9। अगर हमें ब्रेथ पता चल गया तो एरिया भी हमारा क्या होगा एल इंटू बी। लेंथ कितनी दे रखी है 12 और ब्रेथ आपको दे रखी है 9। तो एरिया हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, सर्कल के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, what is the radius of the circle whose area is equal to the sum of the areas of the two circles whose radius are 15 and 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एक सर्कल यहाँ पर है, इसका एरिया मैं बोल देता हूँ एरिया नंबर A1। एक छोटा सर्कल यहाँ पे जिसका एरिया A2 और तीसरा एक सर्कल यहाँ पर है जिसका एरिया हो गया A3। तो जो लार्जर सर्कल है उसका एरिया किसके बराबर दे रखा है, इन दो एरिया के सम्स के बराबर दे रखा है। और इनकी रेडियस हमें दे रखी है कितनी 15 एंड 8 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, ऐड कर देंगे। और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसकी रेडियस हमें पता नहीं है तो हम आर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लार्जर इधर साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर। इस वाले में भी फर्स्ट वाला एरिया A2 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई 15 इंटू 15 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर। अब देखो पाई हर जगह कॉमन है तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, इन ब्रैकेट आया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो पाई से पाई गया, बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट इज 225 एंड 64, जो कि ऐड होने पर हमको देंगे 289 और अंडर रूट ऑफ 289 हमें देगा क्या पूछा है यहाँ पे, रेडियस पूछा है ना। हाँ, रेडियस निकालने को पूछा है। तो रेडियस हमारी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नहीं, दो एरिया के समीशन किसके बराबर है, थर्ड जो हमारा सर्कल है उसके एरिया के बराबर है A1। तो A1 इज इक्वल्स टू A2 प्लस A3। ये था मेन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किसके रिगार्डिंग है, सर्कल के रिगार्डिंग। क्या बोल रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बोलूं तो सर्कल के 1/4 पार्ट को मैं बोलता हूँ
क्वाड्रेंट। ये था पूरा। तो इसको मैं अगर 4 हिस्सों में बांट दूं ऐसे, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, तो एक हिस्से को इसको क्या बोलूँगा मैं, क्वाड्रेंट। तो इतना पार्ट मेरा हो गया। अगर मैं इसको ओ ए बी, तो ओ ए बी वाला पार्ट मेरा हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हमको एरिया निकालना है, और वो किसका पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है जिसका सरकमफेरेंस 22 है। तो जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस हमें दे रखा है 22, इसके सरकमफेरेंस और इसका हमें पूछा एरिया, एरिया ऑफ ए ओ बी। तो ये सर्कल का ही पहले तो हम यहाँ से सरकमफेरेंस से पहले रेडियस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं सरकमफेरेंस को सी बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ सरकमफेरेंस हमें 22 दे रखा है, 2, यहाँ पर हम पाई लेंगे 22/7, ये हो गया रेडियस। तो 22 से 22 गया तो रेडियस हमारी हो गई। ये जब इधर जाएगा तो 7 न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो रेडियस हो गई हमारी 7/2। रेडियस की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अब देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है हमें पता है πr²। अगर इसी का 1/4 पार्ट हो, जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, तो उसका 1/4 हो जाएगा एरिया का। ये कितना पार्ट होगा, एरिया डिवाइड बाई 4, कि एरिया डिवाइड बाई 4 ये वाला पार्ट भी होगा, एरिया डिवाइड बाई 4 ये वाला पार्ट होगा, एरिया डिवाइड बाई 4 ये वाला पार्ट होगा। चारों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का क्या होता है, याद है, πr²। क्वाड्रेंट का क्या होगा, डिवाइड बाई 4 कर देंगे। 22/7 रेडियस हमने यहाँ पर निकाल ली थी। इसको कैपिटल आर ना मान के अगर आपको स्मॉल आर करना है, स्मॉल आर कर लीजिए। तो 7/2, 7/2, एंड दिस ऑल इज बीइंग डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा, 77/8, जो कि होता है किसके बराबर, 9/625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई होता है, तो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 8:1। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको दे रखा है। देखिए आपको क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एरिया आपको गिवन है 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो दैट मीन्स आपको लेंथ और ब्रेथ, लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ पता होनी चाहिए। इसका मतलब अब इनके बीच का रिलेशन कहाँ से निकालें, क्योंकि एरिया तो डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेथ पे। तो एक रिलेशनशिप और दे रखा है रिगार्डिंग पेरीमीटर और लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसे हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है, 8:1। शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाए, चलिए देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, इतना तो हमको पता ही है, ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × L+B डिवाइडेड बाई एल, जो आपको दे रखा है 8:1। इसको सॉल्व करके मैं एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि एरिया, एरिया मुझे पता है, लेंथ और ब्रेथ में अगर एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वहाँ से मुझे लेंथ निकालने में आसानी हो जाएगी, जो कि एग्जामिनर ने पूछा है। तो ये 2 है, ये 8 है, तो इस 2 से ये 8 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो बचेगा 4। दैट मीन्स L+B डिवाइड बाई एल आया आपका 4:1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, L+B आया कितना, 4L। अब इस L को इधर ले जाता हूँ, तो 4L माइनस एल पी इज इक्वल्स टू 3L। तो हमारा मेरा ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ और लेंथ के बीच में एक रिलेशन मिल गया मुझे कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। मैंने ब्रेथ को क्यों निकाला लेंथ के टर्म्स में, क्योंकि मुझे ब्रेथ नहीं चाहिए, मुझे लेंथ पूछ रहा है, तो मैं एक दूसरे वेरिएबल को उसके फॉर्म में मैंने लिख लिया। तो एरिया मुझे कितना दे रखा था, 1323। लेंथ मुझे नहीं पता, ब्रेथ भी मैंने उसी टर्म्स में निकाल ली, लेंथ के टर्म्स में, जिससे मेरे पास एक ही वेरिएबल बचे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 441।
एल स्क्वायर आया आपका 441, तो लेंथ आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 441, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। अ वायर इन द शेप ऑफ सर्कल of radius 28 centimeter is bent in the form of a square. What is the difference of their areas? चलो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको छोड़ते हैं, जो फर्स्ट लाइन है ये अगर किसी को समझ में आ गई तो क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, एक वायर है आपके पास, मान लीजिए वायर है, वायर को किस शेप में, आपके पास एक वायर है, आपने हाथ में पकड़ा, उसको बेंड कर दिया एक सर्कल में, तो आपको एक सर्कल मिल गया, किस रेडियस का, 20 सेंटीमीटर का एक सर्कल मिल गया। सेम वायर है, वायर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना। लेट मी 28 करेक्टेड, दैट इज 28 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसी वायर को मैं फिर क्या करता हूँ, इस वायर को मैं करता हूँ स्ट्रेट, क्योंकि मुझे अब मैंने इसको फिर से पकड़ा और स्ट्रेट कर दिया, है ना। अब इसी वायर को मैंने फिर से बेंड किया, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, सेम वायर था मेरे पास, इनिशियली मेरे पास वायर ऐसा ही था, ठीक है, इतना लंबा। फिर मैंने उसको मोड़ कर एक सर्कल बना दिया, फिर मेरा मन बदल गया तो मैंने फिर से इसको स्ट्रेट किया, फिर मैंने इसको स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, वायर तो सेम ही है आपके पास, वायर तो चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स उसकी ऐसी कौन सी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी एक चीज़ है जो फिक्स्ड रह रही है इन सारे प्रोसेसेस में। आप चाहे स्क्वायर बना रहे हो, चाहे उसे सर्कल के फॉर्म में रख रहे हो। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वो छोटा हो जा रहा हो अगर मैंने सर्कल बनाया या स्क्वायर बनाया, तो लेंथ उसकी हमेशा उतनी ही रह रही है, ना तो वो कम हो रही है ना बढ़ रही है, बस शेप चेंज करता है। तो लेंथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, आपकी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं 2D के फिगर्स की बात करूं तो वो आपकी लेंथ का मतलब है पूरी ओवरऑल कितना मेजरमेंट है। तो ओवरऑल मेजरमेंट आप किसी भी 2D फिगर में कैसे निकालते हैं, उसके पेरीमीटर के अक्रॉस घूमकर। तो दैट मीन्स इसका अगर पेरीमीटर जिसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस आपका सर्कल का किसके बराबर होगा, क्योंकि लेंथ इसकी लेंथ है, ये किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और जो कि बराबर होगा द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस यहाँ से निकालना इजी है क्योंकि हमें रेडियस दे रखा है, और सर स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो वहाँ से हमें साइड मिल जाएगी जिसको मैं अभी ए मान लेता हूँ। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सभी को पता होगा 2 पाई आर होता है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो 2 × 22/7, और रेडियस है हमारी 28, 4 टाइम्स साइड, 7 4 ज़ा 28, 4 से 4 गया, तो आपके पास साइड आ गई 44 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज टू फिगर्स, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब तो स्क्वायर की साइड पता है तो वहां से एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल की हमें रेडियस दे रखी है तो वहां से हम एरिया निकाल सकते हैं। πr², ये होता है हमारा सर्कल का एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा a²। 22/7, जैसा कि पता है हमें रेडियस 28 दे रखी है, और ये हो गया हमारा 44 × 44। इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 22 × 4, दैट इज 88 × 28, जो कि आपको मिलेगा 2464, और 44 × 44 आपको मिलेगा 4160, दैट इज 1936। इनका जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा 528, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, डी ऑप्शन है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, कुछ नहीं, बस इस लॉजिक को आपको समझना है।
कि वायर तो आपका सेम रह रहा है, वायर चेंज नहीं हो रहा है, आप उसको किसी भी फॉर्म में चाहे तो स्क्वायर में बोला एग्जामिनर तो स्क्वायर में कर दिया, रेक्टेंगल में बोलता रेक्टेंगल में कर देते हम उसको, जैसे भी बोलते ट्राइंगल में बोलते ट्राइंगल में कर देते, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स are 20 centimeter and 13 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has a circumference equals to sum of the circumference of two circles, है ना। तो आपको क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। मान लेते हैं पहले वाले सर्कल की रेडियस है आपको 20 सेंटीमीटर, दूसरे वाले सर्कल की है R2 जिसे हम बोल रहे हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू, आपको बोल रहा है कि इन दोनों के सर्कमफेरेंस क्या होंगे, 2 पाई R1 2 पाई R2, ठीक है। इन दोनों के सर्कमफेरेंस का जो समीशन है वो जो एक फाइनल सर्कल बन रहा है जिसे मैं R3 बोल देता हूँ, 2 पाई R1 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई, इन दोनों के समीशन से एक रिजल्टेंट हमें सरकमफेरेंस मिल रहा है उस जिसका बन रहा है R3 रेडियस में मान लेता हूँ उसको सम के बराबर है। तो 2 पाई यहाँ कॉमन हो गया और इन ब्रैकेट आ गया R1 प्लस R2 जो बराबर है 2 पाई R3। आपसे क्या पूछा है, रेडियस पूछा है ना, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना हो गया 20 प्लस 13 दैट इज इक्वल्स टू R3, तो R3 हमारा हो गया 33 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, रेडियस ही पूछ रहा था आपसे, रिजल्टेंट जो फाइनल हम सर्कल बना रहे हैं उसकी, बड़े सर्कल की, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसकी बात करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक स्क्वायर आपको इंस्क्राइब करने को बोल रहा है, तो स्क्वायर आप कैसे करेंगे, एक मान लीजिए ऐसा एक स्क्वायर ये रहा, समवाट ऐसे दिख रहा है, ठीक है, जिसकी साइड हमें नहीं पता, ए ए ए मान लेते हैं। किसके अंदर राइट एंगल के हमें साइड्स दे रखी हैं 6 8 10, तो ये तो पता है कि मैक्सिमम लेंथ सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर होगी, बेस को मैं 6 सेंटीमीटर मान लेता हूँ टोटल, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है मैं उसको 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। अब देखिए ये वाली लेंथ तो मैंने ए मान रखी है, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी मेरी, अगर 6 में से ए जाएगा तो ये वाली लेंथ जो है वो 6 माइनस ए होगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ए अगर ये है तो ये होगी 8 माइनस ए, ठीक है। ये रहा आपका स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसका क्या बोल रहा है, एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का, तो देखो क्या होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है। ये किस किस, मतलब मैंने इन्हें सेगमेंट कर लिया अलग अलग। अब यहाँ पर भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये हमको पता है, तो ये भी 90 होगा, ठीक है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये वाला भी एक मुझे छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये रेड से छोटा वाला है ना, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है छोटा सा,
और एक ये नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। है ना? तो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं इसको नाम दे दूं कुछ तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ए बी सी हो गया, डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें बताना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्या होगा। ए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका क्या है, ये लेंथ तो ए है और ये लेंथ कितनी हो गई, 8 माइनस ए। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल हाफ, बेस कितना है मेरा 6 माइनस ए, हाइट कितनी है ए, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना हो गया, ए साइड दे रखी है तो ए इंटू ए स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ होल ट्राइंगल, तो जो लार्जर ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल है जो आपका स्क्वायर, और इन दो ट्राइंगल्स, अगर मैं इसको फर्स्ट फिगर बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, इसको थर्ड बोलता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किससे बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बट एट अ लार्ज, अगर मैं लार्जर पिक्चर देखूँ तो कैसे बना हुआ है, हाफ। टोटल लेंथ तो बेस की 6 है, टोटल हाइट कितनी है इसकी 8, तो इन सब चीज़ों से बना हुआ है। यहाँ पर ये बनता है 8a माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 6a माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक मिनट रुकिए तब तक। सॉल्व किया आप लोगों ने, आई थिंक तो सॉल्व कर रखा होगा। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, तो ये 2 3 × 6, तो आपका यहाँ पे आएगा 24, 8a माइनस ए स्क्वायर, मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ पूरे में 2 का, 6a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर नहीं होगा, प्लस 2a स्क्वायर होगा, क्योंकि एलसीएम मैंने 2 ले रखा है ना। अगर मैं इसको यहाँ 1 मानता हूँ, इस 2 को इधर ले जाता हूँ तो ये होता है आपका 48, आपका इधर हुआ ये 8 और 6 से हो गया आपका 14a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये नीचे वाला 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा 48 इज इक्वल्स टू 14a। तो आपको साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गई 48/14, जो कि होता है 24/7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा था, एरिया, तो क्वेश्चन एरिया में क्या करना है, ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 24/7 होल स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें नीचे 49 आ रहा हो, हाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और 49 का स्क्वायर हो जाता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए।
आई थिंक सो ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद एक स्किप हो गया क्वेश्चन ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपकी जो पीडीएफ है उसमें शायद ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। तो ऑप्शन उसका ए है। आंसर है आपका 576/49। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एरिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसके रिगार्डिंग है। क्या बोल रहा है, दो साइड्स आपको इक्वल दे रखी है और बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर का। आई थिंक सो यही क्वेश्चन है। जी हाँ, यही क्वेश्चन है। आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आप सभी को पता होगा। हाफ इंटू बेस, इंटू बेस जिस पे बना, अंडर रूट ऑफ ये जो सेम लेंथ है आपकी, ओके, सेम लेंथ, ठीक है, उसका स्क्वायर माइनस हाफ लेंथ ऑफ बेस जिस पर ये बन रहा है। तो हाफ लेंथ ऑफ बेस मतलब बेस बाई 2 आप अगर इसको लिखना चाहें तो वो भी इरेजर का, हाँ, इट्स बेटर कि आप लैंग्वेज में लिखने से अच्छा बेस बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, हाफ बेस कितना है, 6 है, अंडर रूट ऑफ सेम लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 5 स्क्वायर माइनस 6/2 होल स्क्वायर। तो आपको ये मिलेगा हाफ 6 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 6/2 इज 3 का होल स्क्वायर होता है आपका 9। तो हाफ 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 जो होता है आपका कितना, 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 आपका आता है 4। यहाँ से आ गया आपका 3 इंटू 4, आंसर है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना। मे भी शायद आपकी पीडीएफ में ये 7 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका जो मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग 8 क्वेश्चंस का डिस्कशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।